हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है शो दैट द रिलेशन आर इन सेट 1 to 3 गिवन बाय, ये रिलेशन है आर, इट्स सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो ये जो गिवन सेट है उसको लिख लेंगे और रिलेशन को लिखेंगे। उसके बाद चेक करेंगे 1 by 1, पहले रिफ्लेक्सिव फिर सिमेट्रिक फिर ट्रांजिटिव। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये लिख लिया सेट ए जो गिवन है 1 to 3, और जो रिलेशन गिवन है वो भी लिख लिया। अब इस रिलेशन को देख के मुझे चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अब देखो, अगर सेट में एलिमेंट है 1 to 3, तो आपका आर में क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए था, 2 2 भी होना चाहिए था और 3 3 भी। क्या यहाँ प्रेजेंट है आर के अंदर? सेट में 1 2 3 है तो आर में 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए ना, वो तो है नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, आर, हाँ, इसको समझने से पहले देखिए, मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको ये बात अच्छे से समझ आएगी। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रीजन हम देंगे 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या 2 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, लिख सकते हैं। अब सिमेट्री के लिए देखो, देखिए सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन कहती है अगर ए बी बिलोंग्स टू आर सच इम्प्लाइज दैट इसका रेसिप्रोकल बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। तो अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या है, 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। क्या ऐसा है? बिल्कुल है, 1 2 है तो 2 1 भी है। तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक बिकॉज 1 2 belongs to R, such implies that 2 1 also belongs to R। ठीक है जी, हो गया। अब हम चलेंगे किस पे, ट्रांजिटिव पे। देखो चेक करते हैं ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या कहती है। वो कहती है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सच इम्प्लाइज दैट ए सी, ये वाला देखिए, ए बी बी सी, तो ए सी, तो क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए था। तो क्या है, चेक करते हैं। देखो, अगर मैं इसको 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर ऐसा मान लूँ कि इसे ए मान लूँ, इसे बी, तो देखो ये बी है, ये भी बी है, और इसको मैं सी मान लूँ। तो अगर ए बी आर में है, बी सी भी आर में है, तो ए सी मतलब 1 1, तो क्या 1 1 आर में है? नहीं है, देख लो, है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज, देखो 1 2 belongs to R and 2 1 belongs to R, such implies that 1 1, ये 1 1 does not belongs to R, ए सी आर को बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। सेट ए जो है वो, उसमें ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज है। तो सेट ए के अंदर लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं सभी
किसी कॉलेज की आती है। गिवन बाय, और आर कैसे डिफाइंड है? आर डिफाइंड है एक्स वाई आर में है कब? जब एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। जब दो बुक हैं वहाँ पे, दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हों, तो दोनों ही आर को बिलोंग करती है। तो हमें इक्वलेंस रिलेशन इसमें प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम सेट ए लिख लेते हैं। क्या है? सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी। सेट ए है ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। ठीक है जी। और आर क्या है? आर गिवन है हमको एक्स वाई आर में हो सच दैट, कैसे? एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। ठीक है जी। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है रिफ्लेक्सिव के लिए। पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए डेफिनेशन कहती है कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी, दिस इज फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। ए सेट ए में हूँ। ठीक है, मतलब एक ही एलिमेंट है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है जी। सच implies that क्या हो गया? x एंड x, देखो एक ही है ना एलिमेंट x। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है? x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेज, तब एक्स वाई आर में होता है। तो जब एक ही एलिमेंट है ए में, तो मैं लिख सकता हूँ ना x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेज, x एंड x हैव same number of page, same number of page। रीजन क्या है? रीजन मैं दूंगा इसका because every book is related to itself। एवरी बुक इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। कर सकती है ना अपने आप से बिलोंग, हर बुक अपने आप से बिलोंग होती है ना। तो अगर ऐसा है, अगर एक्स एक्स सेम बुक हैं तो उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेज ही हैं, तो इसका मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जैसे एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। और यही तो डेफिनेशन कहती है रिफ्लेक्सिव की। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हम चलेंगे किस पे? सिमेट्रिक पे। देखिए सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है, समझिए बात को। अगर एक्स वाई belongs to R, such implies that yx also belongs to R। ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कितने एलिमेंट लेने हैं हमको? 2 एलिमेंट लेने हैं। तो हम लिखेंगे, लेट कर लेंगे, लेट, इसको तो मैं रफ करके ना अलग कर लेता हूँ। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, सच implies दैट क्या एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। और इसका मतलब क्या? अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ये है कि एक्स एंड डेफिनेशन क्या कहती है? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब ये है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये तो कहती है डेफिनेशन, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस।
ठीक है जी। चलिए, अगर ये एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेज? बिल्कुल। अगर एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेज हैं तो वाई और एक्स में भी तो सेम ही होंगे ना। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेज। और जैसे डेफिनेशन कहती है, अगर एक्स वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज सो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब ये गिवन पार्ट था और ये प्रूव करना था, तो गिवन पार्ट लेके हमने ये प्रूव कर दिया ना, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। अब हम चलेंगे नेक्स्ट रिलेशन पे। देखिए ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या कहती है। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन कहती है अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर and yz belongs to R, such implies that xz, जैसे xy yz तो xz belongs to R, ये होना चाहिए। तो कितना एलिमेंट है, 3। तो यहाँ मैं लेट करूँगा, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि सेट के एलिमेंट इसलिए ब्रैकेट में लिखते नहीं है। सच इम्प्लाइज दैट, क्या एक्स वाई belongs to R and YZ belongs to R। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब है वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो लिखूंगा इसको मैं, एक्स एंड वाई हैव सेम number of pages and y and z have same number of pages। तो अब देखो, अगर ऐसा है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड वाई एंड जेड हैव सेम नंबर, तो क्या मैं कह सकता हूँ एक्स और जेड में भी सेम नंबर ऑफ पेज होंगे? बिल्कुल। अगर एक्स वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं, वाई और जेड में भी सेम नंबर ऑफ पेज हैं, तो एक्स और जेड में भी तो सेम ही होंगे ना। सो मैं कह सकता हूँ सच इम्प्लाइज दैट एक्स एंड जेड हैव, गलत लिख दिया, एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेज। तो इसका मतलब है एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही है ना, देख लो। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो अब देखो आर हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट।